रहे थे तो भगवान कृष्ण की दृष्टि अर्जुन की तरफ पड़ी। तब उन्हें कहा कि मेरी दृष्टि जिसके तरफ पहले पड़ी है मैं उन्हीं से पूछताछ करूंगा। तब भगवान कृष्ण बोलने लगे कि कैसे कैसे आए हो मित्र। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान आपको तो सब ज्ञात है, सब कुछ पता है, युद्ध छिड़ रहा है और युद्ध होना तय हो गया है। तो भगवान हम आपके पास सहायता मांगने के लिए आए हैं। तो दुर्योधन बोले कि भगवान हम भी आपसे यही बोलने के लिए आए थे, आपसे सहायता मांगने के लिए आए थे। दोनों पक्ष भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए आए थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सबसे पहले आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। भगवान अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापी है और सर्वसमर्थ है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो आप भी सहयोग लेने के लिए आए हैं, सहयोग मांगने के लिए मांग रहे हैं। आप दोनों पक्ष आए हैं और दोनों मेरे क्या हैं रिश्तेदार हैं। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, ना अर्जुन को ना दुर्योधन को। मैं दोनों की सहायता करूंगा, लेकिन बट एक शर्त है। शर्त क्या है? एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी चतुर्मुखी सेना जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। एक तरफ तो मैं रहूंगा, एक मेरा विशाल चतुर्मुखी सेना रहेगा जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहेगा। लेकिन मैं जिनके तरफ रहूंगा एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं एक सारथी की भूमिका निभाऊंगा। न मैं अस्त्र उठाऊंगा न मैं शस्त्र उठाऊंगा, बस सारथी की मैं भूमिका निभाऊंगा और मैं जो बोलूंगा उनको करना पड़ेगा। तो अर्जुन सबसे पहले बोल उठे कि भगवान हमको तो आप ही चाहिए, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही हमें स्वीकार है। कृपा करके आप ही हमें हमारे तरफ आ जाइए। दुर्योधन मंद मंद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बनावटी मुंह करके चेहरा करके मुंह बनाकर बोलने लगे, ठीक है भगवान अर्जुन, अगर आपको चाहते हैं तो ठीक है, आप अर्जुन की तरफ चले जाइए। आप हमें अपनी चतुरंगी सेना जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है उन्हें हमें दे दीजिए। बनावटी बोलने लगे, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। ये देखो तो कितना मूर्ख है अर्जुन, उनको सबसे पहले बोलने का अवसर मिला। वो इतना विशाल चतुरंगी सेना जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है उसको वो मांग सकते थे, लेकिन वो उन्होंने किसको मांगा? निहत्थे कृष्ण को। वो भी अस्त्र उठाएगा ना शस्त्र उठाएगा, वो भी एक सारथी की भूमिका निभाएगा, उसको उन्होंने मांगा। कितना मूर्ख है। ऐसा करके मन ही मन वो प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और नतीजा आप सबको जाने किसकी भूमिका निभा रहे थे? वो एक सारथी की भूमिका निभा रहे थे। और महाभारत काल में जब युद्ध छिड़ा तो विजय किसकी हुई? आप बताइए किसकी हुई विजय? अरे वो तो एक पल में ही वो विजय हो गए। जब भगवान कृष्ण को उन्होंने वर्ण किया कि भगवान आप आ जाए, उसी समय उनका जीत निश्चित हो गया। तो कहने का मतलब ये था भाई और बहनों, ठीक वही कृष्ण की भांति गायत्री मंत्र है। आगे बताएंगे कथा प्रवचन में, जब होगा तो उसका प्रसंग आएगा तब बताएंगे। लेकिन वही सारथी की भूमिका कृष्ण भगवान की तरह गायत्री मंत्र है। माता और भाई और बहनों, जो गायत्री का स्मरण करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो चाहे ना चाहे उनका कल्याण निश्चित है। आगे प्रसंग आएगा तो विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो इसीलिए कथा प्रवचन यज्ञ कर्मकांड शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि उससे हमारा कल्याण ही कल्याण होने वाला है। तो आइए हम सभी को यहाँ पर अपना अपना कल्याण करने के लिए बैठे हैं, अपना उद्धार करने के लिए बैठे हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए बैठे, अपने घर परिवार को हम सुखमय बनाने के लिए बैठे हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम भी अपने जीवन का कल्याण करें, हमारी दशा और दिशा सही दिशा में आगे बढ़े, ताकि
हम सुख शांति से हम जीवन जी सके, हमारे घर परिवार में सुख शांति अमन चैन आ सके और हमारा घर परिवार स्वर्ग जैसा वातावरण हमारे घर परिवार में बनता चला जाए। तो आइए अपना कल्याण करने के लिए, है ना, हम सब क्या करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। जिन भाई बहनों को गायत्री मंत्र आता हो वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, जिन्हें नहीं आता हो वो युक्ते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। आइए सभी कोई कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में कर लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा। उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए उसमें अपने गुरु अपने इष्ट का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मायात वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम विसुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्।